एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा घड़े बनाने का काम किया करती थी। वह सुंदर सुंदर घड़े बनाती और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती। उस बूढ़ी अम्मा के दो बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत अहंकारी और घर में हाथ न बटाने वाला लड़का था, लेकिन चंदन अपनी माँ से बड़ा प्रेम करता था। वह अपने माँ के साथ घड़े बनाने का काम भी करता। एक दिन उसकी माँ ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मैं मटकी नहीं बना सकती। तुम दोनों भाई मिलकर मेरे इस काम को संभाल लो और मटकी बनाकर बाजार में बेच आया करो। इतना सुनते ही दिलीप चिल्ला उठा और बोला, नहीं नहीं, मेरे बस की यह फालतू काम नहीं है। मैं यह काम नहीं करूँगा, मुझे बहुत काम है। लेकिन चंदन अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, इसलिए बोला, माँ, तुम चिंता ना करो, मैं मिट्टी के घड़े बना लूँगा और उन्हें बाजार में बेच भी दूँगा। तुम आराम से घर पर रहा करो और अपना ध्यान रखो। बूढ़ी माँ चंदन की बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत अच्छे घड़े बनाओगे। अगले दिन से चंदन मिट्टी के घड़े बनाने में लग गया। वह मिट्टी के घड़े बनाता और उनमें सुंदर रंग भरता। फिर एक दिन उन्हें लेकर बाजार जाने लगा तो रास्ते में एक औरत मिली और चंदन को रोकते हुए बोली, भाई, यहाँ से एक बूढ़ी अम्मा रोज मटके लेकर बाजार जाती थी, लेकिन अब वो नहीं आती। इतना सुनकर चंदन बोला, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए आज से मैं ही घड़े बेचने जाया करूँगा। उस औरत ने एक घड़ा लिया और बोली, लेकिन मेरे पास इसके देने के लिए पैसे नहीं हैं। चंदन बोला, कोई बात नहीं, आप यह घड़ा ले जाओ। यह मेरे हाथों का बना पहला घड़ा है, इसलिए आपका जब मन करे तब मुझे इसके पैसे दे देना। वह औरत घड़ा लेकर वहां से चली गई और चंदन भी अब बाजार पहुंच गया था। वह बाजार में जाकर जोर जोर से आवाजें लगाने लगा, कोई घड़ा ले लो, कोई घड़ा ले लो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगा घड़ा ले लो। लेकिन उस दिन किसी ने भी चंदन का घड़ा नहीं खरीदा। सुबह से शाम हो चली, लेकिन चंदन का एक भी घड़ा नहीं बिका। यह सब देखकर चंदन का मन बड़ा दुखी हुआ। वो घर पहुंचा और बोला, माँ, आज किसी ने मेरा घड़ा नहीं खरीदा। क्या मेरे घड़े अच्छे नहीं दिखते? तब बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं मेरे बच्चे, तेरे घड़े बहुत सुंदर हैं। एक न एक दिन ये सबको पसंद आएंगे। तुम हिम्मत न हारना और ऐसे ही घड़े बनाते रहना। चंदन बोला, ठीक है माँ, मैं कल इससे भी सुंदर घड़े बनाऊंगा। क्या पता वो सबको पसंद आ जाए। अगली सुबह फिर से चंदन ने घड़े बनाए और फिर से उन्हें बाजार ले जाकर बेचने निकल पड़ा। वह औरत कल की तरह फिर से चंदन को मिली और बोली, आज भी मुझे एक घड़ा दे दो। चंदन ने फिर से उसे एक घड़ा दे दिया, लेकिन उसके बाद वह औरत बोली, बेटा, आज भी मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं यह घड़ा फ्री में ले जाऊं? चंदन बोला, कोई बात नहीं, आप यह घड़ा ऐसे ही रख लो। और वहां से वह बाजार चला गया। बाजार में जाकर थोड़ी देर तो चंदन की दुकान पर कोई भी नहीं आया, लेकिन आधे घंटे बाद वहां ग्राहकों की लाइन लग गई और देखते ही देखते चंदन के सारे घड़े बिक गए। उसे बहुत अच्छी आमदनी हो चुकी थी। वह जल्दी जल्दी अपने घर आया और उन पैसों को अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ, आज मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे सारे घड़े बिक गए। माँ, मेरे सारे घड़े बिक गए। अपने बेटे की यह प्रसन्नता देखकर माँ भी बड़ी खुश हुई और बोली, बेटा, ये पैसे तू ही रख ले, तेरे काम आएंगे। मैं इन्हें रखकर क्या करूँगी? चंदन ने वो पैसे अपने अलमारी में रख दिए, लेकिन यह सब दिलीप देख रहा था। उसने सोचा, माँ चंदन की इतनी तारीफ करती है, आज मैं इसके पैसे चुराकर भाग जाऊंगा। जब रात को चंदन और माँ गहरी नींद में सो रहे थे, तब दिलीप ने उनके अलमारी से पैसे निकाले और सारे पैसे चुरा लिए। चंदन ने रोज की तरह फिर से घड़े बनाए और फिर बाजार ले जाने लगा। फिर रास्ते में वह औरत चंदन को मिली और बोली, एक घड़ा और दे दो बेटा। चंदन बोला, माँ, आज यह आपका 5वां घड़ा है। वह औरत बोली, हाँ बेटा, मुझे पता है, लेकिन मैं इसका
माल तुझे एक दिन जरूर लौटा दूंगी। चंदन बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इतनी घड़े का करती क्या हो। वह औरत बोली, मुझे घड़े खरीदना बहुत पसंद है। और फिर चंदन बाजार चला गया। आज भी चंदन का एक भी घड़ा नहीं बिका। अब तो चंदन का मन बड़ा उदास रहने लगा कि न जाने क्यों अब मेरे घड़े नहीं बिकते। एक दिन चंदन बैठा हुआ यह सब सोच ही रहा था कि तभी उनके घर एक सेठ आया और बोला, अरे भाई, मैंने सुना है तुम बड़े सुंदर सुंदर घड़े बनाते हो। चंदन बोला, हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही सुना है। तब वह सेठ बोला, तुम मुझे 500 घड़े बनाकर दोगे? मुझे 500 घड़े की आवश्यकता है। चंदन बोला कि आपको कब चाहिए? सेठ ने बोला कि मुझे घड़े कल चाहिए। अगर तुम बना सकते हो तो मैं तुझे अभी पैसे दे दूंगा। इस पर चंदन बड़ा खुश हुआ और बोला, हाँ सेठ जी, आपका काम हो जाएगा। यह कहकर सेठ वहां से चला गया। अब तो चंदन दुगनी मेहनत के साथ काम करने लगा और घड़े बनाकर उनमें सुंदर सुंदर रंग भरने लगा। उसने शाम तक 500 घड़े तैयार कर लिए थे। लेकिन रात को जब चंदन सोया हुआ था तो उसके भाई ने एक साथ इतने सारे घड़े को रखे हुए देखा तो उसके मन में हुआ कि कहीं चंदन ज्यादा पैसे न कमा ले। इसलिए उसने एक डंडा लिया और उसमें से आधे घड़े फोड़ डाले और वहां से चला गया। जब सुबह चंदन उठा और बाहर आया तो उसने देखा कि उसके घड़े तो फूटे हुए थे। यह सब देखकर उसका मन बड़ा दुखी हुआ और सोचा, अब मैं सेठ को 500 घड़े कहाँ से दूंगा? इतना समय मेरे पास बचा भी नहीं कि मैं घड़े बना सकूं। चंदन का मन बड़ा ही दुखी हो रहा था कि तभी वहां पर वो औरत आ गई जो चंदन से रोज फ्री में घड़े लिया करती थी। वो बोली, बेटा, आज इतना दुखी क्यों लग रहे हो? तब चंदन बोला, क्या बताऊं, एक सेठ आया था। उसने मुझे 500 घड़े बनवाने के लिए बोला था, लेकिन पता नहीं कैसे इसमें से आधे घड़े फूट गए। वह औरत बोली कि बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घड़े वापस देती हूँ। वह उस औरत के पीछे पीछे चल दिया और जब वो औरत के घर पहुंचा तो वहां उसने देखा कि उसके घड़े दिए हुए जो थे वो चांदी के सिक्कों से भरे हुए थे। वो वही घड़े थे जो औरत रोज चंदन से लाया करती थी। चंदन बड़ा हैरान हुआ और उत्सुकता से पूछने लगा कि इसमें इतने सारे चांदी के सिक्के कैसे भरे। तब वह औरत एक बूढ़ी माँ में बदल गई और बोली कि मैं हकीकत में ऐसी दिखती हूँ। यह सब देखकर चंदन बड़ा हैरान हुआ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब वह बोला, अरे, अभी तो आप जवान थी, फिर बूढ़ी अम्मा कैसे बन गई? तब वह औरत बोली, बेटा, मेरा यही रूप था, लेकिन एक बार जब मैं अपने घर के काम कर रही थी तो मुझे एक बूढ़े बाबा मिलने आए और बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है। तब मेरे घर में चावल के दानों के सिवा कुछ भी न था। मैंने उनकी खीर बनाई और उन बाबा को खिला दी। तब बाबा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे एक वरदान मांगने को कहा। तब मैंने वापस उनसे कहा कि मेरे शरीर को कभी बूढ़ा न होने देना, मैं औरों के सामने हमेशा जवान दिखती रहूं। बूढ़े बाबा ने मुझे ये आशीर्वाद दिया, लेकिन बोले, तुम दूसरों के सामने हमेशा जवान ही दिखती रहोगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी उस दिन तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। और मैं तुम्हें इसके साथ साथ एक आशीर्वाद और भी देता हूँ कि तुम्हारे घर में जितने भी घड़े आएंगे वो सारे घड़े चांदी के सिक्कों से भर जाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होगा, लेकिन जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी तो तुम यह सब एक ईमानदार व्यक्ति को दे देना। मैं तभी से रोज एक मटके खरीद कर लाती हूँ और यह उससे चांदी के सिक्कों से भर जाता है। तुम बहुत ही ईमानदार हो और मैं रोज तुमसे एक घड़ा लेती हूँ। अब मेरा अंतिम समय आ गया है बेटा, इसलिए मैं यह सब तुम्हें देना चाहती हूँ। चंदन यह सब सुनकर बोला, लेकिन मैं इतने सिक्कों का करूँगा क्या? मुझे इतना चांदी के सिक्के नहीं चाहिए। तब वह औरत बोली, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए घड़ा ही काफ़ी है, लेकिन जैसे ही तुम एक घड़ा उठाओगे
तो ये सारे के सारे घड़े मेरे मरने के बाद यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारे पास भी यह धन तब तक ही रहेगा जब तक तुम दूसरों की सहायता करोगे, इस धन का गलत उपयोग नहीं करोगे। तब चंदन बोला, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं हर गरीब की सहायता करूँगा, मैं कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा। उसने अपनी माँ को वो सारे सिक्के दिखाए। उसी समय वहाँ उसका बड़ा भाई भी आ गया और बोला, देखो माँ, मैं कहता था ना कि तुम्हारा चंदन चोरी करता है, तभी तो यह चांदी के इतने सारे सिक्के लेकर आया है। तब माँ बोली, नहीं, मेरा चंदन कोई गलत काम नहीं कर सकता, ये तो इसकी मेहनत का फल है। यह बात सुनकर उसके भाई को अपनी बात पर बड़ा पछतावा हुआ और वह चंदन से माफी मांगने लगा। बोला, भाई, मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं भी तेरी काम में सहायता करूँगा और हम दोनों मिलजुल कर घड़े बनाकर बेचा करेंगे और दूसरों की सहायता किया करेंगे। कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे। राधे राधे।